नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मंथन में। आज एक बार फिर हाजिर है नए टॉपिक का विश्लेषण करने के लिए। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे ब्रिक्स देशों की बारे में एवं ब्रिक्स देश क्या हैं, कौन कौन देश इस समूह में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें भारत एवं अन्य देशों के संबंध में बड़े ही महत्वपूर्ण सुझाव को व्यक्त किया गया है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए उद्योगों को ब्रिक्स समूह द्वारा सामूहिक सहयोग दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। ब्रिक्स देशों के समूह विदेश मंत्रियों की इस बैठक का आयोजन रूस के विदेश मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड-19 ने न सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बल्कि व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने से वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुंची है। भारतीय विदेश मंत्री ने कोविड-19 के कारण औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए उद्योग और विशेषकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई को ब्रिक्स समूह द्वारा सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस बैठक में कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था को बड़ी क्षति पहुंचने के साथ ब्रिक्स देशों को उबारने के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राहत कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया है। बैठक में केंद्रीय विदेश मंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने में वैश्विक सहयोग के प्रति की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके तहत उन्होंने भारत द्वारा विश्व के लगभग 85 देशों को इस महामारी की रोकथाम के लिए दवा उपलब्ध कराए जाने के बारे में जानकारी दी। आइए जाने ब्रिक्स देश क्या हैं एवं इन देशों में कौन कौन देश शामिल हैं। वर्ष 2009 में ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के पहले शिखर सम्मेलन के आयोजन और वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका के इस समूह में शामिल होने के बाद ब्रिक्स देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग में वृद्धि हुई है। ब्रिक्स समूह के देशों विश्व के लगभग 26% भूभाग और लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही समूह देशों में उत्पन्न एवं वृद्धि, निवेश, व्यापार आदि के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संबंध को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनुमान के अनुसार वर्ष 2013 तक वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स देश की भागीदारी लगभग 27% थी। कोविड-19 की महामारी से पहले विशेषज्ञों का अनुमान था कि वर्ष 2020 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में ब्रिक्स देशों की सहभागिता बढ़कर लगभग 50% हो जाएगी। नवंबर 2019 में ब्राज़ील में आयोजित ब्रिक्स के 11वें सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने अगले 10 वर्ष के लिए विकासशील देशों द्वारा इसमें सहयोग बढ़ाए जाने पर जोर दिया था। ब्रिक्स सदस्य विश्व की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था होने के अलावा इन देशों में उपलब्ध तकनीकी संसाधनों के विशाल भंडार, तकनीकी दक्षता, कुशल श्रमिक और बड़ा बाजार आर्थिक दृष्टि से समूह के लिए एक सकारात्मक भविष्य की तरफ संकेत करता है। कोविड-19 और ब्रिक्स देशों की टास्क्स। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोविड-19 संक्रमण के शुरुआती मामले के मिलने के बाद से यह बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। वर्तमान में चीन इस महामारी से लगभग उबर चुका है, परंतु ब्रिक्स समूह के अन्य देश विशेषकर भारत, रूस और ब्राज़ील में इस महामारी से व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र को गंभीर क्षति हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए देश में तकनीकी एवं अन्य देशों में क्षेत्र में स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना बहुत ही जरूरी माना जा रहा है। ब्रिक्स समूह के सहयोग के माध्यम से इन कंपनियों को ऋण एवं सहयोग उपलब्ध कराकर आर्थिक व्यवस्था पर कोविड-19 के नेगेटिव प्रभाव का कम करने पर
सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही ब्रिक्स जैसे मंच पर भारतीय विदेश मंत्री द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने की पहल से औद्योगिक क्षेत्र का मनोबल मजबूत होगा। ऐसे में भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत जैसे विकासशील देश का आगे आना बड़ा ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा किया गया विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।